लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर एनडीए से आ रही है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ की 3 रैलियां। देखिए क्या बोले भोजपुरी में मोदी। राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ की 2 जनसभाएं। सरकार पर बरसे दोनों। देखिए क्या बोले। मायावती ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ की रैलियां। जीडीएसएफ के लिए मांगे वोट। न्यूज बुलेटिन में है आगे, क्यों भावुक हुए चिराग, पीएम को क्या कही बात। पप्पू यादव ने सरकार पर किया हमला, खुद को लेकर क्या बोले जाप सुप्रीमो। जाते जाते ये भी बताएंगे कि कन्हैया कुमार ने की रैली। जानिए सरकार पर क्या साधा निशाना। और नरेंद्र मोदी के आरोपों का तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जवाब। जानिए क्या बोले नेता प्रतिपक्ष। अब खबर विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार को सासाराम, गया और भागलपुर में की सभाएं। सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और चिराग का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। वहीं विपक्ष पर बिहार के विकास में बाधा बनने से लेकर बिहार को लूटने का लगाया आरोप। मोदी ने भोजपुरी में विकास में काबा का जवाब उसी अंदाज में बिना कोई नाम लिए दिया। कहा बिहार विकास की ओर तेजी से बढ़त बा, कोई एके बीमारू राज्य ना ही कह सकत बा। लालटेन का जमाना गईल, बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बा। वहीं दिवंगत नेता रामविलास पासवान और दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह को सासाराम के मंच से श्रद्धांजलि भी दी। स्टेज पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा रखा गया ख्याल। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार बिहार में एक साथ चुनावी सभा को किया संबोधित। नालंदा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में की जनसभा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र के कारण आज बिहार बदहाल है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जनता से पूछा, नोटबंदी का फायदा मिला आपको? आपने जो पैसा जमा किया वो कहां गया? वहीं तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या ब्लॉक या जिला में कोई काम बिना चढ़ावा दिए होता है? तेजस्वी ने फिर दोहराया कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहेंगे पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। साथ ही कहा कलश स्थापना करके आए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। वहीं कहा कि एक मौका हमको देबा कि ना। यूपी की पूर्व सीएम मायावती की चुनावी सभा रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भभुआ और करगहर में हुई। उन्होंने अपने गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के लिए प्रचार कर वोट मांगा। उन्होंने भभुआ में अपनी सभा के दौरान बिहार सरकार व केंद्र पर निशाना साधा। कहा बिहार में गरीबों के हक की बात नहीं हो रही। यहाँ वर्षों से गठबंधन की सरकार रही है, मगर दलितों, आदिवासियों और गरीब पिछड़ते चले गए, उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार अन्याय हो रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गोविंदपुर में की रैली। नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा जदयू विधायक जहां मिले उनसे 5 साल का हिसाब मांगिए। वहीं चिराग ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और लिखा कि पीएम ने पापा को श्रद्धांजलि दी, इसलिए मैं भावुक हो गया हूं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बीमारी में भी फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेती है। इन सब से नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। 1,60,000 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ? वहीं पप्पू यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 3 से 6 साल में फैक्ट्री लगाएंगे, पर्यटन को बढ़ाएंगे। हर घर के बच्चे जो इंटर पास होंगे उन्हें 20,000 महीने की कम से कम की नौकरी जरूर देंगे। इंटर जो बेटी करेगी उसके अकाउंट में 8,000 रुपये जब तक वो पढ़ाई करेगी तब तक देते रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पीएम और सीएम पर साधा निशाना, कहा इन्हें पिछली सरकार की कमी खोजने के सिवा कोई काम नहीं आता है। खुद क्या किया 15 साल में ये बताना ज्यादा जरूरी है। तेज प्रताप ने हसनपुर में साइकिल से किया चुनाव प्रचार। ट्वीट कर विरोधियों पर साधा निशाना, लिखा तेरे 20 हेलीकॉप्टर तुम्ही को मुबारक हो। स्वीप कोषांग ने पटना के गांधी मैदान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। इसके तहत मतदाता जागरूकता का संदेश हर घर तक पहुंचाया गया। स्वीप कोषांग के प्रत्येक सिलेंडर पर वोटर अवेयरनेस स्टिकर साटे गए थे। साथ ही वेंडर हाथों में तख्तियां लिए लोगों से मतदान में भाग लेने का संदेश दे रहे थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पटना डीएम रवि कुमार ने सिलेंडर से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन जीडीएसएफ के घटक असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार को फ्री कोरोना वैक्सीन देने के बीजेपी के ऐलान पर पूछा कि क्या अगर चुनाव में नहीं मिली जीत तो बिहारियों को क्या नहीं मिलेगी वैक्सीन। वाम दल के फायर ब्रिगेड नेता कन्हैया कुमार ने शुक्रवार को बेगूसराय में चुनावी सभा को किया संबोधित। उन्होंने खोदाबंदपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के आरोपों का बिंदुवार दिया जवाब। कहा, मेरे बारे में हवा बनाई जा रही है। मैं युवा बिहारियों के रोजगार की बात उठा रहा हूं, किसान मजदूरों के सम्मान की बात कर रहा हूं। वहीं कहा, पिछले 15 वर्षों से बिहार में सत्ता में हैं आप फैक्ट्री, नौकरी, उद्योग, मिल और कारखानों की बात कर रहे हैं तो कृपया नीतीश जी से पूछकर बताएं, इस विषय में नींद खुलने में 15 साल क्यों लगे। कई सवाल और भी पूछे पीएम से। आप तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, फिर सारे मानकों पर बिहार के फिसड्डी होने की वजह क्या है। आयुष्मान भारत योजना में पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को एक भी रुपया क्यों आवंटित नहीं किया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से अब तक वंचित क्यों रखा गया। बीजेपी किसी एक भाजपा शासित राज्य का नाम बता दे जहां उन्होंने विगत 5 सालों में 5 लाख नौकरी दी है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने विगत 6 सालों में क्या 5 लाख युवाओं को दी है नौकरी। तेजस्वी ने इन सवालों के साथ करीब 10 सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र से पूछे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।